Türk'ün ayak bastığı yer ona yurt olur. Saraydaki haini yakaladık valide. Kimmiş? Olafira. Ben cümle yurdun sultanıyım. Kaleler verilecek, evlatlar alınacak. Evlatlarımız sağ gelirse o vakit gazayla, o vakit Azaplar üzerlerine gideceğiz. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद तौहीद बादशाह है और आज हम कुरैश उस्मान सीज़न 5 की किस्त नंबर 137वीं के ट्रेलर के बारे में बात करेंगे और उसी के साथ साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के पहले एपिसोड के बारे में बात करेंगे जो कि हाल ही में ही नशर हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। पहले हम बात करते हैं कुरैश उस्मान सीज़न 5 की किस्त नंबर 137वीं के ट्रेलर के बारे में। तो दोस्तों, 136वीं किस्त और ट्रेलर तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। अगर आपने देखा नहीं तो जाकर पहले देख लीजिए, फिर ये वीडियो आपको समझ में आएगी, वरना ऐसे समझ में नहीं आनी ये आपको वीडियो। खैर, तो करते हैं इस वीडियो का आगाज़। तो जैसा कि आप सब ने ट्रेलर में देखा कि उस्मान बे के बेटे औरहान बे और याकूब बे के बेटे मोहम्मद बे और जो संचक सदर थे उन्हें भी काफरों ने अगवा कर लिया है और अब वो उनको छोड़ने के लिए उनसे बाज़ंतीनियों के फतह किए गए सारे कलों का मुतालबा कर रहे हैं और इस मुतालबे पर याकूब बे रजामंद होकर अपने बेटे को बचाने के लिए कले काफरों के हवाले करेगा। लेकिन उस्मान बे ऐसा होने हरगिज़ नहीं देंगे, क्योंकि इन कलों को फतह करने के लिए कई सिपाही शहीद हो गए थे। शहीदों के खून से रंगी हुई ज़मीन वैसे भी किसी के हवाले नहीं करनी चाहिए और ये उस्मान बे की यही बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है हमें। और उस्मान बे याकूब बे से ये कहते हैं कि तुर्क जिस जगह अपने कदम रख लें वो जगह उनका वतन बन जाता है। और जहाँ तक रही हमारे बच्चों की बात, तो अगर हमारे बच्चे कले में कैद हैं तो इसका मतलब वो कला भी बहुत जल्द हमारा होगा। माशाल्लाह, ये जुरत वाली बात कही है उस्मान बे ने। अब होगा ये कि इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि उस्मान बे शायद भी ऐसा करेंगे कि कले पर हमला कर दें और औरहान बे और मोहम्मद बे को बाहिफाजत बचा ले। खैर, जो कुछ होगा तो वो आने वाली किस्त में पता चल जाएगा। और याकूब बे उस्मान बे से ये कहता है कि पहले आप अपने महल में मौजूद गद्दार को तलाश करें। लेकिन उस्मान बे ने पहले ही उन गद्दारों के पीछे कोनूर बे और बाइंदर बे को लगाया हुआ होता है। लेकिन ट्रेलर में आप सब ने देखा कि अलाउद्दीन बे फैसल यानी वेसिलुस के पास आता है, लेकिन उधर ये नहीं दिखाया गया कि वेसिलुस को कैद किया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अलाउद्दीन बे की कोई एक किस्म की चाल हो सकती है। शायद अलाउद्दीन बे को फैसल पर शक हो गया हो कि यही गद्दार है और अपने इस शक को फैसल पर नाज़ाहिर करते हुए होलोफेरा को गद्दार ठहराकर गिरफ्तार कर लिया, ताकि फैसल को कोई शक ना हो कि अलाउद्दीन बे को मालूम हो चुका है कि मैं ही गद्दार हूँ। और अगर ऐसा नहीं होता जैसा मैंने आपको बताया है तो इसके बाद उनका मंसूबा आगे और दिखाया जाएगा, यानी इसके बाद अभी और खूनरेज़ी होगी। और अगर वेसिलुस को किसी भी तरह पकड़ लिया जाता है तो यकीनन इसके बाद वेसिलुस के उस्ताद को पकड़ लिया जाएगा। और जहाँ तक वेसिलुस के उस्ताद की बात करें तो आज तक जो कुछ भी होता हुआ आ रहा है तो उस सब के पीछे ही उस्ताद गीरा का हाथ है। और जिसने औरहान बे और मोहम्मद बे को अगवा किया हुआ है तो उसके पीछे भी यही उस्ताद गीरा है। और सबसे ज़रूरी बात आपको मैं बताता चलूँ कि अब उस्मान बे एक आज़ाद रियासत कायम करेंगे, यानी अब उस्मान बे याकूब बे की इताअत करना छोड़ देंगे और ख़ुद अपनी एक रियासत कायम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि अगर उस्मान बे अपनी खुद की रियासत कायम करेंगे तो याकूब बे की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। तारीख में हमें ये जिक्र मिलता है कि उस्मान बे ने अपनी रियासत कायम की थी और जो याकूब बे की रियासत थी वो उस्मानी रियासत से तमाम बड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे दौर गुजरता गया वैसे वैसे उस्मानी रियासत मजबूत होती चली गई और एक अजीम रियासत बन गई जिसने तकरीबन 650 साल 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत की और इस रियासत का नाम सुल्तानत उस्मानिया था। तो इसके बाद अब बात करते हैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के पहले एपिसोड के बारे में। तो जहां तक पहली किस्त की बात है तो पहली किस्त काफ़ी बेहतरीन थी और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने पहली किस्त अभी तक नहीं देखी, यानी देखी है मगर कुछ बीच का पार्ट तो कुछ लास्ट का पार्ट, लेकिन फुल नहीं देखी। मगर 3 घंटे की ये एपिसोड काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये सीरीज़ है ही एक मुस्लिम हीरो की तो क्यों ना अच्छी लगे। और पाकिस्तानी अदाकारों को इस ड्रामे में अभी तक क्यों नहीं दिखाया गया, तो मेरे ख्याल से शायद पाकिस्तानी अदाकारों को कुछ एक साथ के बाद दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो थी यहाँ तक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।